तो फिर राज्य पद का भार लायक हो गए। तो प्रजा जब बेवल हो गई, भयभीत हो गई, तो भागी भागी नाभिराज के पास पहुंची। अब पहुंच रही है वो, नाभिराज के पास पहुंची और पहुंच करके निवेदन किया, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तब नाभिराज ने उनसे कहा, अवधि ज्ञान के धारी युवराज आदि कुमार, हम सभी मिलकर के उनके पास चलते हैं, वही इस समस्या का निराकरण करेंगे। और सभी आदि कुमार के पास जाते हैं और जाकर के युवराज के पास जाकर के निवेदन करते हैं कि इससे हमारी रक्षा करो। तब वे युवराज आदि कुमार 80 मसी आदि षट कर्मों का प्रवर्तन करते हैं और उनको बताते हैं कि भैया अभी तक तो कल्प वृक्षों से हमें सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती थीं, लेकिन काल का परिवर्तन होने को है और काल के परिवर्तन के प्रभाव से सारे कल्प वृक्ष मंद हो चुके हैं। अब वो आपको कुछ भी देने वाले नहीं हैं। अब तो आपको अपनी जीवन जीने के लिए स्वयं ही कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब कर्म भूमि का प्रारंभ होता है। यहाँ कुछ भी प्राप्त करने के लिए अब याचना अथवा इच्छा नहीं करना पड़ेगी। यहाँ तो अब कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से ही आपको वस्तु प्राप्त हो पाएगी। इस प्रकार से उन्होंने 80 कर्म अपनी रक्षा के लिए, तलवार आदि चलाना, भोजन आदि के लिए हल चलाना, 80 मसी, कृषि, वाणिज्य, लेन देन, एक दूसरे का लेन देन करना। तुम हमसे ये ले लो, हम तुम्हें ये दे रहे हैं। पहले तौल के नहीं चलते थे, बाट से नहीं चलते थे, बाट तो बहुत बाद में आए। पहले चलता था, हमने गांव में भी देखा ये तो, लेन देन, विनिमय। गेहूं ले लो, जितने इस पलड़े में गेहूं उतने इस पलड़े में सब्जी, जितने इस पलड़े में सामग्री इस पलड़े में और दूसरी वस्तु। ऐसा चलता था पहले। 1 कुंटल गेहूं दे दो। पहले जो नौकर चाकर होते थे वो भी गेहूं चनों में आते थे। साल में 3 कुंटल गेहूं लेंगे, 1 कुंटल चल लेंगे, साल भर तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे, पैसा कुछ नहीं लेते थे। तो ये तो हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। ऐसा तब का नहीं, अभी का बता रहे हैं। इस प्रकार से विनिमय, 80 मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्पकारी और वाणिज्य करना, बड़े तराजू आदि तोलना, ये सब विद्याएं सिखा करके जीवन यापन का उन्होंने तरीका दे करके और प्रजा का उपकार किया। जब खेती हुई तो वो सब आपने देखा है, ईख निकले, ईख को पेरना सिखाया, पेर करके उससे रस निकलना सिखाया, रस को पी करके और फिर वो जीव अपने आप को तृप्त करते थे। इस प्रकार से यह क्रम चलता रहा। चलते चलते बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान आदिनाथ स्वामी, मतलब राजा आदिनाथ स्वामी की आयु कितनी थी? 84 लाख वर्ष पूर्व है। उस 84 लाख वर्ष पूर्व में से 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु ऐसे ही भोगों को भोगते, जैसे आपकी निकली जा रही है, कछु की निकल ही गई है और कछु की अभी निकली जा रही है, ऐसे ही उनकी भी आयु 83 लाख वर्ष पूर्व ऐसे ही भोगों को भोगते, राज्य का संचालन करते, प्रजा का पालन करते करते पूरी व्यतीत हो गई। सौधर्मेंद्र को चिंता सताने लग गई कि भाई अभी तक इनको वैराग्य नहीं हुआ, धर्म कर्म का प्रवर्तन कैसे होगा भूमि पर। तो एक स्वांग रचा, अल्प समय जिसकी आयु थी, ऐसी नीलांजना को उनके नृत्य के समय पेश किया गया। नृत्य को देख करके और नीलांजना के बीच में मृत्यु हो गई। सौधर्मेंद्र ने बड़ी चालाकी से नीलांजना को बदल दिया, लेकिन प्रभु की दृष्टि से कहाँ बच पा रही थी वो। उन्होंने तुरंत देख लिया, ओ नाचते नाचते ये नीलांजना स्वर्ग की अप्सरा मृत्यु को प्राप्त हो गई है। जब ये मृत्यु को प्राप्त हो गई है तो मैं कौन सा इस संसार में यहाँ ऐसे ही भोगों को भोगते और जीते रहूँगा। एक न एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। और वैराग्य से जैसे ही भरे, तुरंत लोकांतिक देव वे कभी कहीं नहीं आते हैं, 5वें स्वर्ग में अंतिम में रहते हैं, जो उनको लोकांत कहते हैं। 5वें स्वर्ग के अंतिम भाग में रहते हैं, इसलिए लोकांतिक कहलाते हैं। और वे एक भवतारी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं वे देव। केवल देवों में केवल वे लोकांतिक ही देव होते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं। और ऊपर के फिर अनुदेशों में चले जाओ, फिर अनुत्तरों में। तो इस प्रकार से वे देव आकर के भगवान जिनेंद्र की खूब बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं और उनकी अनुमोदना करते हैं। आपने भली विचारी, आपने बहुत अच्छा विचार किया है, अपने कल्याण का मार्ग चुना है, आपका मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा उनकी अनुमोदना करके वे सभी देव चले जाते हैं। और सभी
मनुष्य राजागण आदि उन बैरागी आदिनाथ को ले जा करके और कहाँ, तिलक नामक उद्यान में वे पालकी में बैठ करके वे ऋषभदेव संपूर्ण वस्त्रों का, आभरणों का त्याग करके सभी को पकड़ा देते हैं, गृहस्थों को पकड़ा देते हैं, लो भैया ये ले जाओ। ऐसी तो दशा है, बैरागी त्यागता है और रागी पकड़ता है, उनको झपटता है। हमें दुपट्टा मिल जाए, उनने कहा हमें चेन मिल जाए, उनने कहा हमें कान का कुंडल, क्या पकड़ने के, ऐसा सोचो ये चारित्र हमें मिल जाए। कहीं की कड़े में घूमते हो, कहीं के कपट दुपट्टों में घूमते हो, कहीं की धोती में लटकते हो कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ऐसा सोचा करो, हे भगवान जिस चारित्र को आप धारण करने जा रहे हो, ये चारित्र मुझे मिल जाए। इस प्रकार से भगवान दीक्षा को प्राप्त होते हैं और दीक्षा को प्राप्त होते ही मनः पर्याय ज्ञान नाम का चौथा ज्ञान प्रकट हो जाता है। दीक्षा लेकर के वे मुनिराज 6 माह का योग धारण कर लेते हैं और वे अकेले दीक्षित नहीं होते, चूंकि उनके साथ बहुत बड़ी प्रजा थी, बहुत बड़े बड़े राजा थे। इसलिए राजाओं ने सोचा कि जब हमारे राजा ही दीक्षा ले रहे हैं, जा रहे हैं वन को, तो हम कैसे राज्य कर सकते हैं। उन्होंने भी जैसा जैसा आदिनाथ स्वामी करते जा रहे थे। अब आदिनाथ स्वामी तो अवधि ज्ञानी थे, उनको तो पता था पहले की व्यवस्था कि पहले कैसे दीक्षा ली जाती थी, इसलिए उन्होंने तो कर लिया। लेकिन बाकी के लोगों को कुछ भी नहीं पता था। तो 4,000 और राजाओं ने उनके साथ वहाँ पर दीक्षा ली। और जैसे ही वे आदिनाथ स्वामी योग धारण करके 6 महीने के लिए खड़े हो गए, तो 4,000 जो राजा जिन्होंने दीक्षा ली थी, वे भूख को सहन नहीं कर पाए, प्यास को सहन नहीं कर पाए, सर्दी गर्मी बारिश को सहन नहीं कर पाए। तो नहीं कर पाने के कारण वे मार्ग से स्खलित होने लग गए। उनमें से ही कितने जो राजा मुनि बने थे, वे मुनिराज के भेष में ही वहीं जंगलों के फलों को खाने लग गए। कितने राजा प्यास से व्याकुल होकर के नदी और पोखरों का पानी पीने लग गए। कितने राजा फल फूल आदि को सेवन करने लग गए। सर्दी को सहन नहीं कर पाने के कारण कितने ही मुनिराज, राजा नहीं, कितने ही मुनिराजों ने छाल को लपेट लिया वृक्ष की। ये जितने भी पंथ आपको दिखाई देंगे ना, ये वहीं से चले हैं। कोई छाल लपेटने वाले भी मिलेंगे, कोई केवल फल फूल खाने वाले भी मिलेंगे। ठीक है, जितने भी कुपंथ चले थे, जितने भी पंथ चले हैं, ये सब वहाँ से प्रारंभ हुए हैं। आदिनाथ भगवान के समय तक कोई दूसरा पंथ नहीं था, वहाँ तक केवल एक पंथ था, जिन पंथ, बस। सब जिन के उपासक थे, वहाँ से ये सब प्रारंभ हुआ। तो ऐसे करके जब भ्रष्ट होने लग गए, कुछ ने तो कपड़े पहनने लग गए, कुछ किसी प्रकार से गुफाओं में घुस गए, कोई कहीं घुस गए, कंदराओं में घुस गए। इस प्रकार से जब ऐसा आचरण करने लगे, तो फिर देवों के द्वारा आकाशवाणी हुई कि हे मानवो, हे मुनिराजो, तुम ये क्या कर रहे हो। इस दिगंबर मुनि भेष में ये सब क्रिया नहीं की जाती हैं। अपने हाथों से फलों को तोड़कर नहीं खाया जाता है, अपने हाथों से भर भर कर पानी नहीं पिया जाता है। ये दिगंबर भेष की, ये जिन मुद्रा की अवहेलना है। इस मुद्रा में वस्त्रों को धारण नहीं किया जाता, छाल आदि नहीं लपेटे जाते हैं, ये दिगंबर मुद्रा है। जब ऐसा देखा तो सब हम जिएंगे कैसे। तो कुछ ने तो मान करके जो फल गिरे थे तोड़ के नहीं खाते, ऐसा सुना था, तो जो गिरे थे उनको खाना सेवन कर दिया। इसलिए एक पंथ ऐसा भी है जो टूटे हुए फलों को खाता है, तोड़कर फल नहीं खाता है, अभी भी चल रहा है। इस प्रकार से कई राजा, कई जो मुनिराज थे, वो अपने मार्ग से च्युत हो गए। कई राजा इस भय से कि अब अगर कपड़े पहन लेंगे और गांव वापस जाए, नगर वापस पहुंचेंगे तो भरत बहुत मारेगा, भरत को पता लगेगा कि हमारे पिता को छोड़कर ये सब लोग भाग आए हैं, तो बहुत पिटाई करेगा, बहुत मारेगा। इस भय से जंगलों में ही भील आदि बनकर के निवास करने लग गए। कुछ ने जितना सहन हो रहा था सो किया, नहीं सहन हो रहा था तो कुछ नदियों में जाकर के साधना करने लगे। तृष्णा की वेदना को नहीं सहन कर पा रहे थे तो नदियों में जाकर के जल समाधि ले ली। किसी से सहन नहीं हो रहा था, उन्होंने भूमि में गड्ढा खोद करके भूमि में भूमि समाधि ले ली। ये जितने भी पंथ चले ना, ये सब वहीं से चले हैं। इस प्रकार से जब बहुत भ्रष्टता होने लग गई तो भगवान आदिनाथ स्वामी को
6 महीने बाद ध्यान से बाहर निकले और जब ये व्यवस्थाएं देखी कि ये सब तो ऐसा होने लग गया है, तो उन्होंने आगे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कैसे होगा, आगे मुनिराज का प्रवर्तन कैसे होगा, मुनिराज कैसे जिएंगे, ऐसा जान करके फिर मुनिराज 6 महीने बाद मुद्रा लगा करके आहारचर्या के निकलिए। लेकिन भाग्य 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 किसी को नहीं छोड़ता है, दुर्भाग्य किसी को नहीं छोड़ता है, दुर्भाग्य तो घेर ही लेता है। जो मूसिका लगवाए थे, जो अंतराय डाला था बैलों को खाने में, वह कर्म उदय में आ गया, उसी भव में उदय में आ गया। और फिर मुनिराज आहारचर्या के लिए निकलते हैं, लेकिन कोई पड़गाहन करने वाला नहीं मिलता। कोई चिल्लाता है, हे स्वामी हमारा राज्य वापस ले लो आप तो, लेकिन आहार हमारे घर करने चलो। कोई कहता है हमारी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं बहुत सारी, हम आपका विवाह उनसे कर देंगे, लेकिन हमारे घर आहार करने चलो। कोई कुछ लोभ देता है, कोई सोने चांदी के थाल भर भर करके ले आता है, कोई तो गिर जाता है उनके चरणों में, आपको तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ऐसा चलता रहता है, लेकिन मुनिराज के आहार नहीं होते। जैसे ही राजा सोम और श्रेयांश को पूर्व भव का स्मरण होता है, उनको याद आता है कि पूर्व भव में हमने इस प्रकार से आहार दान दिया था, तब वह मुनिराज का आदि कुमार आदिनाथ मुनिराज का पड़गाहन करते हैं और उनका आहार इक्षुरस से करा करके उस दिन को ही धन्य कर देते हैं। आज तक वो दिन किस नाम से प्रसिद्ध है? वह दिन ही अक्षय हो गया, क्योंकि आज मुनिराज का आहार हुआ था। वही दिन अक्षय तृतीया के रूप में अपन अभी मनाया जाता है। और इस प्रकार से मुनिराज ने आहार करके दान तीर्थ का प्रारंभ हुआ और मुनिराज की चर्या का वृत्ति का प्रारंभ हुआ कि इस प्रकार से मुनिराजों की वृत्ति होती है। पुनः जो मुनिराज थे उन्होंने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया और प्रायश्चित करके अपनी वापस से उपस्थापित हुए। कुछ जो भ्रष्ट हो गए थे वो उसी पंथ में चले गए, कुछ जो मृगछाला वाले अथवा वृक्ष की छाल वाले थे वो वहीं चले गए, उसी पंथ में चले गए। इस प्रकार से ये धर्म का जो प्रवर्तन था कई रूपों में बट गया और वहाँ से मतांतर प्रारंभ हो गए। इसलिए करते हुए वे भगवान तीर्थंकर पुनः जब केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, तब समोक्षण में ध्यान में आरूढ़ थे, ध्यान में केवल की प्राप्ति करने के लिए ध्यान में आरूढ़ थे। उसी समय विद्याधर नमी और विनमी नाम के 2 विद्याधर, अब समय तो हो गया, ज़्यादा ही हो गया, कथा है, अब इसमें क्या करें, समय बहुत लगता है। आज देखो हमने बीच में कोई दूसरी कथा नहीं करी, फिर भी समय लग गया। तो नमी और विनमी नाम के 2 विद्याधर ऋषभ देव के पास आकर के, मुनिराज के पास आकर के याचना करते हैं कि हमें कुछ देकर के संतुष्ट कीजिए। तो जो धर्मेंद्र था, जो नाग कुमार जाति का देव धर्मेंद्र था, उस धर्मेंद्र ने जब ये देखा कि मुनिराज तो इनको कुछ देंगे नहीं और जब इनको कुछ ये याचना कर रहे हैं, इनको कुछ मिलेगा नहीं, तो धर्म आदि के ऊपर से इनकी श्रद्धा हट जाएगी। इसलिए यक्ष ने, धर्मेंद्र ने भेष बदल करके वहाँ और आदिनाथ स्वामी का भेष धारण किया और धारण करके उनको 2 विद्याएं दे करके उनको संतुष्ट किया। और संतुष्ट जैसे ही हुए वो नमी विनमी अपने जो विद्याधर नगरियाँ थी वहाँ पर चले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने अपना जो नगर था उसमें भव्यता से प्रवेश किया। इस प्रकार से ध्यान में आरूढ़ वे आदिनाथ केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए और केवल ज्ञान में फिर उन्होंने तत्व का उपदेश दिया और तत्व का उपदेश देकर सभी जीवों को धर्म मार्ग से लगाया। इस प्रकार से वहाँ धर्म आदि का प्रवर्तन हुआ। युग के प्रारंभ में चूँकि धर्म क्रियाएँ शून्य हो गई थीं, इसलिए पुनः भगवान आदिनाथ स्वामी ने, पुनः से मतलब अब सर्पनिकाल, उत्सर्पनिकाल के अंत में तक तो धर्म था, फिर अब सर्पनिकाल के प्रारंभ में धर्म नहीं बचा था, इसलिए अब सर्पनिकाल के प्रारंभ यहाँ पर चतुर्थ काल हुआ, कर्म भूमि आई, तब आदिनाथ स्वामी ने जन्म लेकर के धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया और धर्म पुनः यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ। भगवान ने 4 वंश और 3 वर्णों की, राजा अवस्था में 3 वर्णों की व्यवस्था बनाई, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 3 वर्ण जो जिस कार्य में दक्ष थे उनको वह कार्य दे करके, उसको वह वर्ण दे करके 3 वर्णों की स्थापना की, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो तीनों वर्ण आज भी चले आ रहे हैं। उनके बाद फिर भरत ने ब्राह्मण वंश की
स्थापना की, वो ब्राह्मण वंश। इस प्रकार के 4 वर्ण आज भी यहाँ पर देखने को आते हैं। ये चारों वर्णों के व्यवस्थापक भगवान आदिनाथ स्वामी और भरत जी थे, चक्रवर्ती भरत। इस प्रकार से 4 वंशों की उत्पत्ति हुई और 4 वंश का व्याख्यान हुआ। 4 वंश कौन कौन से थे? इक्ष्वाकु वंश, जिसमें आदिनाथ भगवान की उत्पत्ति हुई थी, हरिवंश, विद्याधरों का वंश, और एक था ऋषि वंश। इस प्रकार से 4 वर्णों की व्यवस्था को, 4 वंश की व्यवस्था, 3 वर्णों की व्यवस्था को भगवान ने संचालित किया। पुनः अब आगे क्या होता है, बहुत रोचक घटनाएं घटने वाली है। वह रोचक घटना चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए अब वह रोचक घटना अपने को कल सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए भगवान महावीर स्वामी की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान महावीर स्वामी के शासन मुख कमल से निश्रित भगवती बागवादिनी माँ जिनवाणी का हम सभी जीव करुणांजलि लगा करके यहाँ पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। भगवान रामचंद्र जी का चारित्र बड़ा ही निर्मल और उज्जवल था, और उस चारित्र की प्राप्ति हमें हो, उस आचरण की प्राप्ति हमें हो, और उस आचरण को प्राप्त करके हम उस परम अवस्था को प्राप्त करें जिस अवस्था को भगवान श्री रामचंद्र स्वामी जी ने प्राप्त किया। ऐसी भावना को लेकर के हम सभी भव्य यहाँ पर उन महापुरुष का कथा वाचन और कथा का श्रवण यहाँ पर कर रहे हैं। इस भारत भूमि पर, इस मध्यलोक में तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के और धर्म कार्य को उनका प्रवर्तन किया, धर्म कार्य का जन जन तक प्रचार प्रसार किया। जब भगवान आदिनाथ स्वामी का शासनकाल था, उस समय उन्होंने जीवों के कल्याण के निमित्त से दिव्य ध्वनि को प्रेषित किया, और उस दिव्य ध्वनि को सुनकर के कई कई जीवों ने अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त किया। और यही नहीं, पुनः जब तक दूसरे तीर्थंकर का उद्भव नहीं हुआ, जब तक दूसरे तीर्थंकर का इस भूमि पर आगमन नहीं हुआ, तब तक उन भगवान आदिनाथ स्वामी के द्वारा बताया हुआ तत्व ही ये जीव के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता रहा। अंत समय आने पर, आयु पूर्ण होने पर भगवान जिनेंद्र ने योग निरोध किया, और योग निरोध करके वे सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, मोक्ष सुख को प्राप्त हो गए। अब जो चेहरे उस दिव्य ध्वनि को सुनकर के, उस भगवान की वाणी को सुनकर के हर्षित होते थे, वे चेहरे मलिन हो गए। भरत को अत्यंत शोक हुआ कि हाय हाय, इसलिए नहीं हुआ कि उनके पिता का मोक्ष गमन हो गया है, इसलिए हुआ कि जो भगवान आदिनाथ केवली तीर्थंकर स्वामी थे, उनका मोक्ष हो जाने से अब हमें समोषण के दर्शन कहाँ होंगे, अब हमें समोषण में बैठने का सौभाग्य कहाँ मिलेगा। भैया इसकी आवाज़ ठीक करो। अब हमें समोषण में बैठने का सौभाग्य कहाँ मिलेगा, अब हमें कहाँ तीर्थंकर भगवान के दर्शन होंगे, अब हमें कहाँ उन भगवान जिनेंद्र की पूजन आदि करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सम्यक दृष्टि जीव उदास हो जाता है, धर्मात्मा जीव उदास हो जाता है जब उसको भोग नहीं मिलते, जब उसको भोग नहीं मिलते तब क्या नहीं, भोगों से तो वो वैसे ही उदास होता है,
इंद्रिय विषय वासनाओं से तो वो वैसे ही उदास होता है। सम्यक दृष्टि भव्य, जिसका संसार अत्यंत अल्प बचा है, ऐसा वह भव्य जीव भगवान के दर्शन न होने से उदास हो जाता है। जिनवाणी का श्रवण ना हो पाने से वह जीव उदास हो जाता है। ऐसा ही हुआ कि वह भरत चक्रवर्ती, जब भगवान आदिनाथ स्वामी को मोक्ष हो गया तो वह चक्रवर्ती उदास हो गया कि अहो अहो, अभी तक तो मैं भगवान की वाणी सुन करके अपने अंदर विशुद्धि का संचार करता था, कर्मों का छपना निर्जरा करता था, अब भगवान के मुख जाने से मुझे तत्व सुनाने वाला कौन मिलेगा। अब ऐसा तत्व सुनने को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वही ऐसा लगता है कि नहीं लगता। धीरे धीरे समय बीतते जा रहा है और समय बीतते बीतते चातुर्मास भी कम होता जा रहा है। चातुर्मास का समय कम होता जा रहा है। जैसे जैसे एक एक दिन बीतते जा रहा है वैसे वैसे एक एक दिन चातुर्मास में से कम होते जा रहा है। और ऐसे ही होते होते एक दिन आ जाएगा जब मुनिराज की यहाँ से बिहार की बेला होगी। उस बिहार की बेला में जितने लोगों ने 4 महीने में बैठ करके तत्व सुना, आहारचर्या आदि कराई, वैयावृत्ति की, मुनिराजों की सेवा की और स्वाध्याय आदि आदि के निमित्त से लाभ लिया है, वे सब के चेहरे फीके हो जाएंगे। कोई आंखों में अश्रुधारा बहाएगा, कोई अपने मन को नहीं समझा पाने के कारण। तो मुनिराज के बेहार होने से जैसे श्रावक को कष्ट होता है,